सिर्फ आपकी जन्मतिथि देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी शादी सफल होगी या बार बार समस्याएं आएगी? क्या कुछ जन्मतिथियों वाले लोगों को प्यार तो मिलता है लेकिन रिश्ता टिक नहीं पाता है, और कुछ अंक ऐसे भी हैं जिसके लिए हैप्पी मैरिज के योग अधिक माने जाते हैं। आज के वीडियो में मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा न्यूमरोलॉजिकल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने रिश्तों की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, आजकल इंटरनेट पर कई लोग दावा करते हैं कि वे केवल जन्मतिथि देखकर बता देंगे कि आपकी शादी टूट जाएगी या फिर आपकी शादी में बहुत ज्यादा प्रेम रहेगा। यह सही नहीं। न्यूमरोलॉजी किसी रिश्ते का अंतिम फैसला नहीं सुनाती है, यह केवल कुछ प्रवृत्तियों, पैटर्न और व्यक्तित्व के संकेत बताती है। रिश्ता सफल होगा या नहीं, ये इन बातों पर अधिक निर्भर करता है। आपसी विश्वास क्या है उन लोगों के बीच में, संवाद कितना अच्छा है, सम्मान दोनों के बीच में मिल रहा है या नहीं, धैर्य, पैसेंस, जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति निभा रहे हैं या नहीं, परिवार और परिस्थितियां उस परिवार की क्या है। इसलिए आज की वीडियो को भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन की तरह देखेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मूल्यांक और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ 19/8/1996 में हुआ है, 1996 में हुआ है, तो उसका मूल्यांक 1 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे आता है 10, और 10 को भी 1 और 0 को अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 1, तो दैट विल बी योर मूल्यांक। इसको हम लोग मूल्यांक, पूरे इंटायर आप 1996 को जोड़ लीजिए, 1 + 9 + 8 + 1 + 9 + 9 + 6 सभी को जोड़ लीजिए। इसका जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हमने 10 को 1 और 0 को कन्वर्ट करके 1 किया था, इसी टाइप से इसको भी 1 डिजिट में आप कर लीजिए, वो आपका भाग्यांक आ जाता है। इस टाइप से आप मूल्यांक और भाग्यांक को आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन से मूल्यांक रिश्तों में कैसी ऊर्जा लेकर आती है, क्योंकि हर मूल्यांक का एक अलग शक्ति, एनर्जी होती है, और यही एनर्जी उस रिलेशन को कितना बेहतर बना सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मूल्यांक 2 के बारे में। जी हाँ, जैसे आपने मूल्यांक कैलकुलेट किया, किसी का बर्थ 2 का है, 11 का है, 29 का है या फिर 20 में हुआ है, सभी का मूल्यांक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आता है। मूल्यांक 2 वाले लोग भावुक होते हैं, इन्हें प्यार चाहिए, इनको जितना प्यार से रखेंगे उतना ही रिलेशन आपके अच्छे देखने को मिलेंगे। ध्यान चाहिए, प्यार के साथ साथ इनको ध्यान भी रखिए। फैमिली रिलेशन को मेंटेन कैसे बेटर करेंगे ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और भावनात्मक सुरक्षा भी इनको चाहिए। एक इमोशनल टच भी इनके साथ होना बहुत जरूरी है, खास करके 2 वालों में। अगर इन्हें समझने वाला साथी मिल जाए तो ये जीवन भर रिश्ता निभा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें बार बार अनदेखी किया जाए रिश्तों में दूरी आने लगती है। इस चीज को आप खास करके ख्याल रखिए। काफी केयरिंग होते हैं, काफी भावुक होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, इनके साथ आप बेहतर तालमेल के साथ आप रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये खास करके इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को। मूल्यांक 6, अब हम बात करेंगे 6 वालों के लिए। तो इनको हैप्पी मैरिज लाइफ की मजबूत संभावना देखने को मिलेगी। खास करके मूल्यांक 6 जिनका बर्थ 6, 15 या फिर 24 को हुआ है, सभी का मूल्यांक 6 होता है। न्यूमरोलॉजी में 6 को प्रेम का नंबर माना जाता है, परिवार का नंबर माना जाता है और जिम्मेदारी का अंक भी माना जाता है। ये लोग घर को जोड़ कर रखना पसंद करते हैं। में परिवार के प्रति समर्पण अधिक देखा जाता है। अपने फैमिली में, अपने बाल बच्चों में, माता पिता में इनके जो रिलेशन है उनसे, उनके साथ जुड़ के रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, और जोड़ने में ये
हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर साथी उन्हें सम्मान ना दे तो ये भी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा कि सम्मान जो है ना, जो रिस्पेक्ट है, ये परिवार में सबसे बड़ा की होता है। किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसमें रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हो सकता है ये रिलेशन धीरे धीरे वीक पड़ता चला जाए। तो जैसे आपने देखा, दो वाले को ध्यान रखना पड़ता है, ये खुद से ध्यान ही होता है, लेकिन इग्नोर आप रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो रिलेशन ग्रेजुअली वीक होते चले जाएंगे। बात करेंगे मूलांक 5। जी हाँ, जिनका भी बर्थ 5, 14 और 23 किसी भी मंथ में हुआ है, सभी का मूलांक 5 होगा। 5 वाले आजादी पसंद करते हैं। अगर इनको आप कैप्चर करके, पिंजरा जैसा कैप्चर करके अगर आप रखेंगे, इनके बारे में ज्यादा आप सर्वे करेंगे, तो ये कभी कभी रूठ जाते हैं और रूठने के बाद रिलेशन में थोड़ा बहुत कठिनाई शुरुआत हो जाती है। तो इनकी आजादी पसंद है, इनको आप फ्री रहने दीजिए। फ्री रहने के साथ इनके इमोशनल टच रहिए और इनका रिलेशन बेहतर होता है। इन लोगों को स्वतंत्र पसंद होते हैं। अगर रिश्ते में बहुत अधिक नियंत्रण अगर आप कर देंगे तो उन्हें घुटन महसूस हो सकता है। इसलिए थोड़ा इनको फ्रीडम दीजिए, इनको घूमने फिरने दीजिए और थोड़ा सा ओपन होने दीजिए। ये इनके लिए बेहतर संकेत रिलेशन के लिए हो सकता है। इनके लिए संवाद और भरोसा बहुत जरूरी होता है। बेहतर संवाद इनके साथ करें, संवाद के साथ साथ इन पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। ये गलत नहीं होता, ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट अगर एक बार डेवलप हो गया फैमिली में तो फिर देखेंगे इनका अलग ही रिलेशन एक देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 8, 17, 26 में हुआ है, सभी का मूलांक 8 होता है। रिश्तों की परीक्षा वाले नंबर माने जाते हैं 8। 8 वाले में रिश्तों का परीक्षा होता है। रिलेशन को कैसे एक मजबूत बनाया जाए या रिलेशन टूटने में कैसे एक नंबर को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो नंबर माना जाता है 8। इनके जीवन में जिम्मेदारियां और चुनौतियां अधिक होती रहती है। 8 वाले नंबर थोड़ा हार्ड वर्किंग ये नंबर कराता है। कई बार काम का दबाव, समय की कमी या गलतफहमियां रिश्तों पर असर डाल सकती है। गलतफहमी प्रॉपर कुछ नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे पे शक कर लिया, डाउट कर लिया, जिसके वजह से रिलेशन खराब होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर दोनों साथी धैर्य रखें, रिश्ता मजबूत बना सकता है नंबर 8। चलिए, इसको माना जाता है रिश्तों, रिलेशन का परीक्षा माना जाता है। अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ अगर चीजों को जीना चाहेंगे, हो सकता है इससे बेटर रिलेशन। बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में। जी हाँ, जिसका भी बर्थ किसी मंथ के 9, 18, 27 में हुआ है, सभी का मूलांक 9 होता है। 9 नंबर जुनून और भावनाओं का नंबर होता है। ये लोग दिल से काफी प्यारे लोग होते हैं, काफी प्यारे लोग होते हैं। अपने साथी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन गुस्सा, जल्दीबाजी और भावनाओं में बहकर निर्णय लेना रिश्ते में तनाव ला सकता है। कभी कभी ये भावनाओं में भी बह के कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और अच्छे रिलेशन निभाते भी हैं और रिलेशन में हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। अगर ये धैर्य सीख ले, धैर्य कर, पेशेंस रहना अगर ये सीख ले, पेशेंस के साथ रिलेशन के मेंटेन करना ये सीख ले, तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है रिलेशन को आगे बढ़ाना। अब हम देखेंगे कि किस कारणों से रिलेशन कमजोर पड़ जाता है या कमजोर हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुछ सामान्य कारण है जिसके वजह से रिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाता है, उसमें कमियां होना शुरू हो जाता है। वो है सबसे बड़ा अहंकार, संवाद की कमी, कम्युनिकेशन कम होना, बातें कम होना। किसी भी बात पर इमीडिएट जो है दोनों मुंह फुला के बैठ जाते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन में समय नहीं देना, आर्थिक तनाव भी एक रीजन हो सकते हैं। परिवार में बहुत सारे देखते हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से रिलेशन टूट जाता है। भरोसे में कमी, ये भी एक पॉइंट है जो रिलेशन को खराब कर सकता है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान प्रयास, संवाद और समझ से किया जा सकता है। इसके लिए कोई इंटेंस होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है,
रिलेशन को समझने की जरूरत है। अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि हर चीज हर समय आपको अवेलेबल हो। ये चीजें समझने की जरूरत है। आर्थिक तनाव में आपको पता करना चाहिए, भरोसे की कमी को दूर करना चाहिए, भरोसा डेवलप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आप अपने रिलेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ न्यूमरोलॉजिकल टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। वो सभी के लिए है, चाहे आपका मूलांक फैमिलियर रिलेशन के लिए है या फिर नहीं है। सभी लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए रिलेशन और भी बेटर हो सकता है। जैसे अपने साथी की बात ध्यान से सुनना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं बढ़ाना चाहिए। हर सप्ताह एक क्वालिटी टाइम अवश्य एक दूसरे पे खर्च करना चाहिए। मतलब आप कहीं घूमने फिरने या अच्छा बात डिस्कस करने के लिए होना चाहिए। आभार व्यक्त करने की आदत भी आपको डालना चाहिए। छोटे छोटे बातें पर थैंक यू, वेलकम, ये सब शब्दों का यूज कीजिए, अच्छा लगता है। रिश्ते में सम्मान हमेशा खोजता है और बना के रखना चाहिए। याद रखिए, कोई भी अंग रिश्ता नहीं तोड़ता है। रिश्ते इंसानों के व्यवहार से बनते और बिगड़ते हैं। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। अगर आपका मूलांक 2, 5, 6, 8 या 9 है तो कमेंट में अपना मूलांक जरूर लिखिएगा और यह भी बताइए कि आपके अनुसार किसी भी रिश्ते को सफल बनाने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आज विदा लेता हूँ, नेक्स्ट कुछ और भी लेके आएंगे। आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। तब तक के लिए